हेलो स्टूडेंट, आज देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या है। अक्षांश रेखाएं के बारे में 9वीं 10वीं तो छोड़िए, प्रतियोगिता परीक्षा में भी अनेकों बार प्रश्न पूछा गया है और भविष्य में भी पूछा जाता रहेगा। देखिए, इसको समझने से पहले आप ये जो गोला देख रहे हैं ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच कल्पना करके एक रेखा खींचा गया है जो 0 डिग्री से दर्शाया जाता है। यहाँ से स्टार्ट होता है, बीच में जो है 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, अंग्रेजी में इसे इक्वेटर भी कहेंगे। अगर किसी भी गोला को दो भाग में बांटे तो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, दिशा के बारे में देखिए समझिए। ये मिड पॉइंट हो गया यानी मध्य बिंदु, इसके ऊपर उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। आपके दाहिने तरफ पूर्व और बाएं तरफ पश्चिम। अब देखिए, यहाँ से यानी 0 डिग्री से लेकर उसके दक्षिण तरफ एक एक डिग्री कर करके यहाँ तक 90 यानी एक एक डिग्री पर एक एक लाइन बनाया गया है। ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं। उसी प्रकार ऊपर भी यहाँ 90 डिग्री तक एक एक बनाया गया है। तो ऊपर में मिला के कुल 90 प्लस नीचे मिलाए तो 90 और एक ये वाला आपका 0 डिग्री, यानी 90 प्लस 90 प्लस 1 कितना हो गया 181 यानी 181, यानी कुल अक्षांशों की संख्या 181 हुआ। अब देखिए ये क्या है, ये है दक्षिण ध्रुव और ये है उत्तर ध्रुव। यहाँ पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात, उसी प्रकार यहाँ पर भी 6 महीना दिन और 6 महीना रात। अब समझते हैं कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये क्या करती हैं। तो इसका काम है ताप का निर्धारण करना। समझ रहे हैं, ताप का निर्धारण करना माने टेम्परेचर। सूर्य का प्रकाश वर्ष भर यानी सालों भर विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए सबसे ज़्यादा तापमान यहाँ रहता है 0 डिग्री पर। और ज्यों-ज्यों इससे दूरी बढ़ती जाएगी उत्तर साइड या दक्षिण साइड तापमान में कमी होती जाएगी। यानी यहाँ पर जितने भी देश बसे हुए हैं सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पर पड़ेगी। यहाँ पर जितने भी देश हैं सभी देश के लोग काले रंग के होते हैं और इससे ज्यों-ज्यों दूर ये दूरी बढ़ते गया इधर ठंडा बढ़ते जाएगा यानी तापमान कम होते जाएगा। ये आपका ग्लेशियर मतलब बर्फ वाला, ये भी बर्फ वाला एरिया है। यहाँ पर जनसंख्या नहीं है, यहाँ पर भी जनसंख्या नहीं है, लेकिन 2 प्रकार के जीव रहते हैं, एक पेंगुइन पक्षी और दूसरा पोलर बियर यानी ध्रुवीय भालू, जो कि व्हाइट कलर का होता है, आप लोगों ने देखा होगा। आगे इसमें हम देखते हैं, ये दिशा के बारे में भी आप जान गए, ये भी जान गए। हाँ, ये देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में हमने 2 लाइन प्लॉट किया है यानी खींचा है। तो इसमें 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो लाइन खींचा हुआ है इसको बोलते हैं मकर रेखा, और इसके ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री है इसको बोलते हैं कर्क रेखा। हमारा भारत जो है, भारत में ये कर्क रेखा प्रवेश करता है होकर 8 राज्यों से गुजरता है। हम एक बार 8 राज्य का नाम बता रहे हैं, आप उसको नोट कर सकते हैं, कॉपी निकाल लीजिए, नोट कीजिए, या फिर आप ध्यान रख सकते हैं तो ध्यान भी रखिए। पहला है झारखंड, दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान, चौथा मध्य प्रदेश, 5वां है त्रिपुरा, 6ठा मिजोरम, 7वां है छत्तीसगढ़ और 8वां पश्चिम बंगाल। ये हुए आपके 8 राज्य जहाँ से ये यानी कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब इसमें हम बोले हैं कि ध्रुवीय भालू, अब सोच रहे होंगे कि 6 महीना तक जीवित रहता है, कैसे 6 महीना दिन होगा 6 महीना रात होगा तो जीवित कैसे रहेगा। तो देखिए क्या होता है कि जब रात्रि का समय हुआ, रात हो गया, तो वहाँ पर बर्फ जमना स्टार्ट होगा।
ध्रुवीय भालू जो हैं अब 0 डिग्री सी पर सो गए। अब उनके ऊपर बर्फ का परत बनता गया, पूरा बर्फ जम गया, उसमें सोए हुए हैं। कितना डिग्री पर? 0 डिग्री पर, क्योंकि -150 -200 डिग्री तापमान पर कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। तो ध्रुवीय भालू 0 डिग्री पर सोया हुआ है। और जब यहाँ पर सूर्य निकलेगा तो सूर्य की गर्मी से बर्फ पिघलना स्टार्ट होगा। जब बर्फ पिघलते पिघलते उसके पास पहुँचेगा, उसके बॉडी पर जब पानी जाएगा तो वो समझ जाएगा कि दिन हो गया। वो जगेगा फिर अपने भोजन के तलाश में। और पानी जब ग्लेशियर का यानी बर्फ का पिघलने लगता है तो पानी जाने लगता है महासागरों में। महासागर से मछलियाँ आती है ऊपर की तरफ, वहाँ से ध्रुवीय भालू मछली पकड़ के 6 महीने तक वो अपने शरीर में चर्बी यानी वसा संचित करता है और उसी वसा का प्रयोग 6 महीने तक सोने के दौरान करते रहते हैं। इस प्रकार पेंगुइन भी इसी प्रकार जीते हैं। तो हमने अभी देखा ये चीज़ कि 0 डिग्री जो है यहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर अब समझने वाली बात है कि जब सबसे ज़्यादा तापमान होगा जहाँ, वहाँ वाष्पन की क्रिया ज़्यादा होगी, सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा तो वहाँ का पानी जो है ज़्यादा वाष्पित होगा। अब पानी जब वाष्पित ज़्यादा होगा तो बादल भी ज़्यादा बनेंगे। और जब बादल ज़्यादा बनेंगे तो क्या होगा? बरसात भी अच्छी होगी। जब बरसात अच्छी होगी तो ये यहाँ पर जितने भी भूमि है पेड़ पौधा यानी वनस्पति अच्छे उगते हैं, उसमें फ्रूट और ड्राई फ्रूट भी यहाँ पर जितने भी विषुवत रेखा पर बसे देश हैं अच्छा होता है। अब सांपों का देश कहते हैं ब्राज़ील को, क्यों कहते हैं? कि सांप गर्म प्रदेश में रहने वाले जीव हैं। यहाँ ब्राज़ील आपका पड़ता है इसमें विषुवत रेखा पर, इसीलिए इस सांप की संख्या अधिक है। आज के लिए हम इतना ही पर छोड़ देते हैं आपको, और अगले दिन हम बताएंगे अगले वीडियो में देशांतर रेखा के बारे में। ये जानकारी अगर आपको रोचक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी। थैंक यू।